अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और आप सब ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है इन छोटी छोटी चीज़ों को जब मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन में भी ज़्यादा टाइम बंदा खड़ा नहीं हो सकता। कुकिंग बहुत मुश्किल से हो रही होती, क्लीनिंग बहुत मुश्किल से हो रही होती। छोटे छोटे पोर्शन में मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ हमेशा कि छोटे छोटे पोर्शन में जब हम अपने घर को साफ़ करते, चाहे हमारा किचन हो या रूम हो या बाकी घर का कोई भी हिस्सा हो, तो वो हमारे लिए क्लीनिंग जो है ना वो आसानी हो जाती है। अच्छा, एक तो क्लीनिंग हम रेगुलर करते हैं, जो झाड़ू पोछा और जो भी चीज़ें मिज़ी हम सीधा करते हैं और वो काम करते, वो तो हमारे रेगुलर का होता है। लेकिन हमारे घर को जो है ना डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डीप क्लीनिंग एक साथ अगर हम शुरू करते गर्मियों में या सर्दियों में, जौन से मौसम में भी आप करते हो, आपके लिए मुश्किल होती है। तो मैं पहले इस तरह करती थी कि कोई भी त्यौहार आता था या फिर कोई भी मौसम ऐसा होता था तो मैं डीप क्लीनिंग करती थी पूरी घर की। तो उस तरीके से जो होता था ना, घर भी गंदा रहता था हमेशा और वो क्लीनिंग जो होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। अब जो मैं वाली ये वाली रूटीन मैंने शुरू की है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो आज वाली क्लीनिंग में मैंने ये थोड़ी सी जगह चूज़ की थी। पिछली वीडियो में मैंने दूसरा तरफ अपने किचन की साफ़ किया था। आज की वीडियो में मैं ये वाला तरफ साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, हमारा ये किचन हुड होता है, हुड कह लें या चिमनी कह लें, जो भी आप कहते हो, ये बहुत ग्रीसी सा हो रहा होता है और इसको अगर हम साफ़ नहीं करते तो बहुत सारे टाइम इस पे लगता है। तो आज मैंने ये भी साफ़ करना था, अपने मसाले भी रिफिल करने थे। मसालों के बारे में अगर मैं आपको बता लूँ कि किचन में जब कुकिंग में हमारा टाइम बहुत कम हो जाता है जब हम अपने मसाले सारे रेडी रखते हैं। जैसे कि ना बार बार हमें ब्लेंडर ग्लेंडर नहीं निकालना पड़ता, उसको मसालों को पीसने के लिए बार बार हमें उसको चलाना नहीं पड़ता। कभी लाइट भी नहीं होती, हमारे मसाले फिर पीसने से भी रह जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में होते हैं और अब तो वैसे भी गर्मी, हम जल्दी जल्दी में कुकिंग करके निकलना चाह रहे होते किचन से। लेकिन जब हमारे मसाले तैयार नहीं होते तो हमारी कुकिंग का काम जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, टाइमिंग लंबी हो जाती है और फिर उसके बाद ना चिड़चिड़ा सा होता है हमें और बहुत ज़्यादा ना फिर गुस्सा भी आ रहा होता है, मूड भी ख़राब होता है। ये चीज़ पीसने वाली, वो चीज़ पीसने वाली, ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके से आज मैंने मसालों का जो जहाँ पे मैं मसाले वगैरह रखती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, वो जगह मैंने साफ़ करनी थी। तो आज मैंने ये 2-3 चीज़ें चूज़ किए थे कि अपने सारे डब्बे जो है वो रिफ़िल करूँगी, मसाले वगैरह पीस के रखूँगी और जहाँ पे मसाले रखने वो जगह साफ़ करूँगी। साथ साथ में अपनी किचन का जो वुड है, ये चिमनी जो भी आप कहते हो, वो साफ़ करूँगी क्योंकि गंदा हुआ था। कुछ जगह जो हमारे होते हैं ना उसको हम रेगुलर साफ़ करते हैं, कुछ जगह जो हमारे होते हैं महीने बाद करते हैं या फिर किसी त्यौहार में करते हैं डीप क्लीनिंग जब कर रहे होते हो। लेकिन इस तरीके से जो है ना थोड़ी थोड़ी जगहों को जब आप चूज़ करते हो ना साफ़ करने के लिए, तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। आपका घर हमेशा रेडी रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। कोई आता है, अगर अचानक भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो भी आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती या फिर अपने आप को भी सही लगता है। जब घर फैला हो, घर गंदा हो तो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो नीचे वाली जो दराज था जहाँ पे मैंने अपने सारे स्पाइस रखे होते जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, अच्छा यहाँ पे 3 दराज़ें हैं। तो एक में मैंने जो साबित मसाले होते वो रखे होते क्योंकि हमें साबित मसाले भी चाहिए होते, एक में मैंने पिसे वाले मसाले रखे होते, सबसे ऊपर वाले में मैंने ना पिसे वाले मसाले रखे होते तो वो ना यूज़ करना आसान होता है, जल्दी से मैं निकाल के यूज़ करके वापस रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मुझे कैबिनेट वगैरह नहीं खोलने पड़ते। बाकी ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं कि बर्तन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से और उसकी जगह फिर नहीं होती, तो इस वजह से मैंने मसाले जो हैं वो नीचे वाले दराज़ों में रखे हैं। ऊपर वाले मैंने पीसे रखे हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, नीचे वाले में मैंने साबित रखे क्योंकि साबित भी हमें चाहिए होते, एक साथ हम लाते हैं। और मसाले का डब्बा जो है वो मैं अच्छे से धो लूँगी। दूसरी डब्बों में जो छोटे छोटे इसके डब्बे थे ना उसमें तो सारे मसाले फिल थे, तो वो मैंने रहने दिए और इसको मैं धो लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जब जैम हम लाते हैं ना, छोटे डब्बों में भी लाते हैं, बड़ों में भी लाते हैं, इसकी जो डब्बे होते हैं ना उसको हम, बोतल जो होती है उसको हम ज़ाया कर देते हैं। अब यकीन माने बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं यूज़ कर रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये ना काम आ जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं जमा करने की, जो भी आता है उसको संभालना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में ना आप यूज़ करके रख सकते हो। तो मेरे पास भी यहाँ पे एक खाली हो गया था जाम जैम का ये जो बोतल था, तो इसको मैं ना अच्छे से धो के खुश कर लूँगी और इसमें ना बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसको ना रख सकते हैं।
अपनी किचन में इसको अपने आसानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी शीशे का जार होता है तो चीज़ें इसमें ख़राब भी नहीं होती। तो अच्छे से मैंने ये जो डब्बे वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, इसको मैं धो लूँगी। अच्छा, ये हम रेगुलर नहीं कर सकते। रेगुलर हम जो हल्के फुल्के जो काम होते, जो रोज़ाना के हमने करने होते, वो हम कर लेते हैं। लेकिन रेगुलर जो है ये मसालों के डब्बे धोना, दराज साफ़ करना, कैबिनेट साफ़ करना, या फिर कोई भी जगह, किसी भी जगह को साफ़ करना, ये हम ना डीप क्लीनिंग करना, ये हम रेगुलर में नहीं आते, ये हम रेगुलर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है ना, आज जैसे मैंने ये वाली जगह चूज़ की है, तो आप अपने काम के हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से, अगर आपका सालन बना हो और आपने ना दोपहर को सालन वगैरह नहीं बनाना हो, जैसे कि मैं ना गर्मियों में दोपहर को सालन बना लेती हूँ, शाम को फिर मैं फ्री होती हूँ, तो शाम को फिर मैं कोई काम अपने लिए छोटी सी क्लीनिंग निकाल लेती हूँ कोई किसी भी जगह की, तो वो मैं कर लेती हूँ। यकीन मानिए ये फिर आपकी आदत बन जाती है और आपको जो है ना बिल्कुल भी ये काम फिर मुश्किल नहीं लगते। आपका घर जब आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होता है ना, तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि मेड जो करती है ना, वो तो झाड़ू पोछा करके भाग जाती है। हमारी यहाँ पे तो मैंने तो रखी हुई थी, ऐसे ही करती थी, झाड़ू पोछा करके भाग जाती थी। ऐसे लगता था 5 मिनट भी नहीं लगाती थी, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हवा में आई और चली गई। उसके पीछे पीछे फिर मैं काम सारी कर रही होती थी। तो इस वजह से फिर मैंने उसको निकाल दिया और अब मैंने सोचा कि मैं ख़ुद कर लिया करूँगी। जब हम खुद से करते हैं ना, थोड़ा सा बंडल तो होता हम पे, लेकिन ये है कि अगर इस तरीके से आप करते हो ना, थोड़े थोड़े पोर्शन से, तो आपको बर्डन फील नहीं होगा, आपकी चीज़ें जमा नहीं होंगी और आप अब बहुत आसानी से कर सकते हो अपनी कुकिंग के साथ साथ, अपने बाकी कामों के साथ साथ अपनी क्लीनिंग भी। तो इस तरीके से आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका घर साफ़ हो रहा होता है। एक तो आपको पता होता है ना कहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ रखनी है। जब अपना घर आप खुद संभाल रहे होते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ों का पता होता है, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए। जो सामान लेने अक्सर जो नौकरों के आसरे पे घर छोड़ा होता है ना, जब फिर वो ग्रोसरी लेने जाते, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे घर में क्या ख़त्म है, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब आप खुद अपने घर को संभालते हो ना, तो आपको ये भी पता होता है कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, ग्रोसरी में क्या करना, क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ ख़त्म है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ मैंने यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ पहले यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ बाद में यूज़ करनी है, सारी चीज़ें हमें पता होती है। तो अपने घर को अगर आपकी सेहत इजाज़त दे रही, तो आपको ख़ुद हैंडल करना चाहिए सारी चीज़ों को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मसाले का डब्बा हमारा अच्छे से तैयार हो गया। जितने भी मसाले मुझे रेगुलर चाहिए होते, सारे मैंने पीस के इस डब्बों में डाल दिए और इसको मैं ना जगह भी जहाँ पे मैंने रखना, वो जगह भी मैंने साफ़ कर ली। अभी मैं इसको रख लूँगी, तो जब भी मैं कुकिंग के लिए आऊँगी ना, तो सारे मसाले पिसे होंगे, ना मुझे ग्राइंडर निकालना पड़ेगा, ना मुझे मसाले ढूंढने पड़ेंगे। अच्छे से इस डब्बे में मुझे सारे मसाले मिल जाते जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ। और ये बच्चे ऑर्डर करते हैं ना अक्सर बाहर से, तो ये ना ऐसे साशे आते हैं, इसमें ना टिशू और ये केचप वगैरह होते हैं, तो इसको मैं संभाल लेती हूँ। टिशू जो है, कोई भी ऑयल या कोई मसाला या कोई चीज़ भी गिर जाती, तो मैं जल्दी से निकाल के उससे वो साफ़ कर लेती हूँ। और इसका जो ये पैक है ना, जिसमें ये आते हैं, इसमें मैं ये छोटी छोटी ज्वेलरी होती है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, ये भी मैंने इस छोटा सा मेरे पास पैक था, तो उसमें मैंने डाली हुई है। तो इससे ये होता है कि ज्वेलरी आपकी ख़राब भी नहीं होती, गुम भी नहीं होती। इधर उधर अक्सर रख लेते कपड़ों के साथ हम ये ज्वेलरी ले लेते हैं फिर, लेकिन रेगुलर तो नहीं पहन सकती, वो फिर इधर उधर पड़ी रहती है या फिर ख़राब हो जाती है या फिर हमें टाइम पे मिल नहीं रही होती। तो इस तरह ना ये जो पैकेट आते हैं, इसमें मैं ना ये ज्वेलरी रख लेती हूँ। तो इन दिनों में वैसे भी काली हो रही होती है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो ऐसे अगर संभाल के रखते हैं तो ये ना ख़राब नहीं होती। तो किचन में हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती, जो हम बहुत सारे उसमें ना जगहों पे हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जैम का ये जो डब्बा होता है ना, बोतल होता है ना, जार होता है, जो भी कहते हैं, इसको मैंने अच्छे से ना खाली हो गया, तो इसको मैंने ना धो के खुश कर लिया। और अभी ना एक छोटू सा था मेरे पास, एक में मैंने चाट मसाला डाला, एक में मैंने मेथी दाना डाला। इस तरीके से ना छोटी छोटी चीज़ें हम डाल सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, कभी तुखमलंगा, कभी मेथी दाना की उसमें ना भिगो के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन 1 गिलास पानी भर के इसमें आ गया था, तो यहाँ पे मैंने तुखमलंगा इसमें डाल दिया और अभी मैंने अच्छे से कवर करके इसको शेक कर लिया।
गई है और अच्छे से ना इसमें मिक्स भी हो गया। गिलास की बजाय मैंने इसमें डाल दी तो अच्छे से कवर भी हो गया। कोई मिट्टी, कोई कीड़े मकोड़े, कोई चीज़, किसी चीज़ का डर भी नहीं होगा ना, कुछ भी इसमें नहीं जाएगा। गिलास में रखते तो वो गिरने का भी डर होता, कोई चीज़ ना पड़ जाए उसका भी डर होता। तो इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, तो फिर 2-3 घंटे बाद जब मैं इसको पीऊँगी पानी, तो ये अच्छे से ना कवर भी है, कोई डर भी नहीं है, गिरने का भी कोई शय भी नहीं इसमें पड़ेगी। तो अच्छे से ना ये डब्बा जो जार जो था ये यूज़ में आ गया। तो इस तरीके से अपनी चीज़ें जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा भी नहीं जमा करने की, बिल्कुल ही रखने, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जगह अच्छे से साफ़ हो गई। मसाले भी मैंने सारी पीस के इसमें डब्बों में डाल दिए और अभी मैं ना इसको अपनी जगह पे रख लूँगी। यकीन माने छोटी छोटी चीज़ों को जब आप क्लीन करते हो ना तो आपका मूड इतना अच्छा हो जाता है। हम काम करें या ना करें ना, हम हाउसवाइफ जो है ना, हमारे जहन में हमेशा अपने घर के मुताबिक हमेशा हमारे दिमाग में चल रहे होते, सोते जागते मेरे तो दिमाग में चल रहा था ये जगह गंदी है, कल वो करूँगी, आज वो करूँगी, करूँ या ना करूँ, लेकिन दिमाग में रहता खड़ा होता सोच सोच के। तो इस तरीके से जब हम करते तो फिर हमें अच्छा लगता है, डिप्रेशन टेंशन नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे तवा मैं साफ़ कर रही थी। तवे को साफ़ करने के लिए मुझे इससे आसान कोई तरीका नहीं मिला। पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब फिर कर रही थी तो फिर शेयर कर रही हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर है हमारे फ्राइंग पैन और ये तवे वगैरह ना हमने ऐसे रखे होते, तो इसका जो हैंडल है ना, अपने जहाँ से हम गुजरते हैं ना, इसे सामने किए होते, ये इतना ख़तरनाक रहता है ना जब भी अपनी कुकिंग करनी, ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें तो प्रैक्टिस होती है, हम तो अपनी उम्र के हिसाब से अपनी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन बच्चियों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि फ्राइंग पैन में ना, मैं तो कुछ नहीं फ्राई कर रही थी, यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए निकाला था। जब आप इसका हैंडल ऐसे ना अपने सामने रखते हो, अक्सर हमारा दुपट्टा या हमारे आस्तीन या कोई ऐसी चीज़ इसमें अटक जाती है, फिर हम जल्दी में होते हैं, इमरजेंसी में हमारा हाथ लग जाता है। इसके जो हैंडल है ना, अगर ये जो पकड़ते हैं हम ना हैंडल इसके, ये अगर सामने की तरफ हो जहाँ से हम गुजरते हैं तो इसमें ना अटक के ये हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता के गिर सकता है। फ्राइंग पैन में तो हमेशा हमारा ऑयल होता है, कोई चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इस तरीके से जब भी अपनी कुकिंग करनी हो ना, तो आपका जो तवा या फ्राइंग पैन है, जिस चीज़ की वजह से हैंडल होते हैं ना, उसको हमेशा पीछे की तरफ घुमा ले करें, ताकि आपको ना कोई खुदा ना खास्ता किसी परेशानी से गुजरना ना पड़े। अच्छा, तवा यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी। मोस्टली हमारे घरों में एक ही तवा होता है, एक किचन में बहुत कम से घर होते हैं जिन्होंने खुश्क रोटी के लिए अलग तवा रखा होता, पराठों के लिए अलग रखा होता है। हमेशा एक ही तवे से बनाते हैं, ईजी भी रहता है। तो ये ना फिर कुछ टाइम बाद जब हम इसको साफ़ नहीं करते ना, तो इस पर ना बहुत ज़्यादा कालख सी जमा हो जाती है, ऑयल सारी साइडों पर जमा हो जाती है और फिर हमारी रोटियाँ जो है वो सही नहीं बनती। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ तरीका शेयर किया था, आज फिर मैं अपना साफ़ कर रही थी तवा, तो मैंने सोचा फिर शेयर कर लूँ। बहुत ईजी सा तरीका है, इससे ईजी तरीका कोई नहीं है। तो अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया, जो एक्स्ट्रा जो इस पर जितना भी ऑयल वगैरह जमा था वो मैंने निकाल दिया, और किसी कपड़े के ऊपर या किसी स्टैंड के ऊपर आपने रख के इसको स्क्रब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल बहुत गर्म होता है। गर्म गर्म हम सिंग में जब रखते तो हमारी सिंग में ना निशान से भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने तवे को साफ़ कर सकते हो। इससे आसान मुझे कभी भी कोई तरीका नहीं मिला तवे को साफ़ करने का। मिनटों में साफ़ हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे आप न्यू लेके आए हो। तो अच्छे से आपका ना तवा साफ़ हो जाता है, रोटी भी फिर आपके मज़े की बनती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्लीनिंग अपने घर की निकालें, जितना आप कर सकते हो, जितना आपका मूड हो, उस तरीके से आप अपनी छोटी सी चीज़ भी जब आप साफ़ कर लेते हो तो कल को आपको वो चीज़ साफ़ नहीं करनी पड़ती। अगले दिन फिर आप दूसरी कर ले, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता नहीं आपकी आदत बन जाती, फिर आपके लिए बहुत ईजी होता है। किचन वुड जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है पूरी किचन में इसको साफ़ करना, क्योंकि इसमें कुछ भी है, इसमें ना ऐसे स्क्रब करते तो वो वापस हमारे चेहरों पे आके गिरता है। तो इसको मैंने बस डिश लिक्विड थोड़ा सा कपड़े को लगा के इसको थोड़ा स्क्रब कर लिया, और अभी मैंने ना खुश्क कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। गीला कपड़ा मारा, फिर खुश्क कपड़ा मारा। खुश्क कपड़ा लाजम मारा करें, क्योंकि इस पर फिर ना निशान निशान से बन जाती, बहुत गंदे से लगते हैं। तो अच्छे से ना फिर ये साफ़ हो जाता है। अगर आप इसको ना रेगुलर तो मुमकिन नहीं होता, नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे तीसरे दिन भी अगर आप इसको साफ़ करते तो बहुत ज़्यादा ये गंदा नहीं होता। चूल्हा जो है वो तो हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा साफ़ करते हैं, लेकिन ये वाला जो वुड जो है ये हम इग्नोर कर रहे होते। जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो जब आप पोर्शन में छोटे छोटे पोर्शन से साफ़ कर रहे होते हो ना अपने घर को, फिर आपकी कोई भी जगह जो है ना वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा तकना पड़े और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। आप बहुत ईजी रहते हो, आराम से आप अपने काम कर सकते हो। अच्छा, सफाई का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज कर ली कल आपको नहीं करना पड़ेगा, कल आपको दोबारा करना पड़ेगा, जो रेगुलर वाली सफाई होती है। लेकिन ये जो छोटे छोटे पोर्शन में हम कर रहे होते हैं ना, जो डीप क्लीनिंग हम कर रहे होते हैं, तो ये ना बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं इससे। मसलन हमारा साफ़ रहता है, जैसे जो जो जगह भी मैंने साफ़ कर ली है, ये काफ़ी दिन 4-5 दिन, अगर तकरीबन एक वीक भी अगर मैं किचन ओड भी ना साफ़ करूँ या मसालों वाले दराज भी ना साफ़ करूँ तो चल जाएगा। तो इस तरीके से आज ये जगह कर ली, कल को कोई और जगह करूँगी, तो इस तरीके से ना हमारी चीज़ें जो है साफ़ भी हो रही होती है। और एक ये होता है ना कि हमारी ख़ासतौर पर किचन में ना हमारी चीज़ों का हमें पता होता है कहाँ पे कौन सा मसाला ख़राब हो रहा है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही, कौन सी चीज़ हमने पहले यूज़ करनी, कौन सी चीज़ हमने सामने रखनी है। जैसे कि ये ना बच्चे ऑर्डर करते हैं तो ये साशे वगैरह जो आ जाते बच जाते ना फूड के साथ अक्सर आते, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे पड़े पड़े ना नज़र नहीं आ रही मुझे, तो ये ना यूज़ में नहीं आएंगे, ना बच्चों को नज़र आ रही ना मुझे। तो ये मैं ना बिरयानी का ये मेरे पास आया था डब्बा, तो इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया। और ये जो केचप थे ना साशे जितने भी जमा हुए थे वो मैंने उसमें डाल दिए, तो सामने मैंने रख दिए। तो इससे क्या होगा कि ये यूज़ में आ जाएगा, बच्चों को भी दिखेगा, किसी बर्गर शौरमा के साथ खाएंगे, मुझे भी दिखेगा, किसी भी चीज़ में मैं डालूँगी तो ये मैंने सामने रख दिए। इस तरीके से ये मिर्ची होती है ना, एक तो पाउडर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, दूसरा हम ये चिली फ्लेक्स यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ में होता है, लेकिन ये ना हमारे घर में होता ही है। तो ये भी ऐसी ख़राब हो रही थी तो इसको मैंने ना सामने रख दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू चीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।